हेलो लर्नर्स, पिछली क्लास में हमने की थी इंपॉर्टेंट वोकैब जो मोस्ट रिपीटेड है एसएससी एमटीएस में। आज हम उस वोकैब को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट इडियम आता है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम। इसमें आपको क्या देखना है? इडियम का मीनिंग देखना है। तो सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम। तो इडियम क्या है हमारा? टू गेट इनटू द हॉट वाटर्स। अब आप देखिए, हॉट वाटर्स यानी कि जब आप बहुत ही गर्म पानी में चले जाओ तो क्या होगा? आप ट्रबल में चले गए हो, इन ट्रबल। तो इसका ना तो ये हो सकता है टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, तो इसका करेक्ट आंसर ही है, मैंने आपको बता दिया है। जब आप बहुत उबलते हुए पानी में एकदम चले जाओगे यानी आप किसी अच्छी सिचुएशन में तो नहीं गए हो, है ना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में गए हो। तो इसको हम इन ट्रबल भी बोल सकते हैं या ना डिफिकल्ट सिचुएशन भी बोल सकते हैं। टू गेट करेक्ट डिसीजन, नहीं कोई अपनी मर्जी से तो गरम गरम पानी में नहीं जाएगा एक्सेप्ट विंटर्स। फिर आता है टू इन्फ्लुएंस, नहीं। टू बिकम टू एक्साइटेड, ये भी नहीं होगा। इसका होगा इन ट्रबल। जब भी हॉट वाटर आए यानी आप किस में चले गए हो? ट्रबल में चले गए हो। फिर आता है सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, कि जो क्या खाते हो? ग्रास खाते हो। ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये हमारे 10th के सिलेबस में भी आता है। वॉर का मतलब होता है फीड करना, ठीक है। जब भी आप किसी चीज पे फीड करो, जब भी आपको वॉर लिखा मिले यानी फीड करना। और हार्बीवोर किससे बना? आपका हर्ब। हर्ब्स क्या होती है? हर्ब होती है, शर्ब्स होते हैं, है ना। ये किसके होते हैं? हमारे प्लांट्स के कैटेगरीज होती है कि जो छोटे होंगे वो हर्ब्स होंगे, शर्ब्स होंगे। तो हार्बीवोर मतलब जो किस पे ईट करे? प्लांट्स पे ईट करे। और ग्रास भी प्लांट्स की कैटेगरी होती है। तो क्या आ जाएगा इसका? हार्बीवोर। फिर आता है फोटोवोर। वॉर मतलब था हमारा फीडिंग, और फोटो कनेक्ट करता है हमारा हमेशा लाइट से, ठीक है। तो जो लाइट पे फीड करे, अब लाइट पे कौन फीड करेगा? लाइट पे हमारे प्लांट्स फीड करते हैं। या आज की जो हमारी एआई टेक्निक्स है, जैसे रोबोट्स आते हैं, ये सब करते हैं किस पे? लाइट पे फीड करते हैं, एनर्जी से, उससे लाइट से चार्ज होते हैं, नहीं। फिर आता है हमारा कार्निवोर, यानी जो किस पे फीड करे? फ्लैश पे, या दूसरे किसी एनिमल को खाए, वो क्या होंगे? हमारे कार्निवोर। फिर आता है ओमनिवोर। ओमनी बना है ओमनी प्रेजेंस से। ओमनी प्रेजेंस जो हर जगह प्रेजेंस हो, यानी एवरीवेयर। हु इज प्रेजेंट? एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंस हो, यानी जो जिसकी क्या प्रेजेंस हो? ऑल प्रेजेंस हो। तो यानी ऑल फीडिंग, जो सारी चीज खाए, यानी जो एनिमल्स को भी खाए, प्लांट्स को भी खाए, ठीक है। हु ईट्स एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, वो हमारे क्या हो जाएंगे? ओमनिवोर हो जाएंगे। क्लियर? तो हमें पता चल गया वॉर आ गया तो आपका फीडिंग से हो जाएगा। ऐसे ही हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? साइड पढ़ा था, है ना। हमने मैनिया भी पढ़ा था। मैनिया जब भी आ जाएगा पागलपन हो जाएगा, ठीक है। फोबिक आ जाएगा तो हमारा फियर हो जाएगा। और जब भी हमारा फिलिया आ जाएगा तो यानी लवर होगा। क्लियर? ऐसे वॉर होगा तो हमारा फीडिंग होगी। फिर आता है हमारा फ्रेजाइल। अब आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है हमें? एक वुमेन दिख रही है, और क्या दिखा रहे हैं? एक बॉटल दिखा रहे हैं कि ये वुमेन इस बॉटल को खोल नहीं सकती है, यानी पहले से ही हमारे क्या बने हुए हैं? प्रेजुडिस बने हुए हैं, ठीक है। यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, प्रेजुडिस मतलब हमारी बायसनेस हो रखी है कि फीमेल जेंडर जो है वो मेल जेंडर से फिजिकली वीक होता है, ठीक है। ये बनी हुई है। तो यू मीन अ वुमन कैन ओपन इट, यानी वो क्या है? वीक है। वीक है मतलब क्या है? वो फ्रेजाइल है। तो फ्रेजाइल का सिनोनियम क्या होता है? फ्रेजाइल का सिनोनियम होता है वीक। जब भी आपको फ्रेजाइल पूछा जाए आप इस पिक्चर से कनेक्ट कर लेना। अब देखते हैं हमें क्या पूछा है, इसका सिनोनियम पूछा है। अब देखिए स्टर्डी क्या होता है। स्टर्डी मतलब जो बहुत ही मस्कुलर हो, कोई भी इंसान जो बहुत ही मस्कुलर होगा, मस्कुलर बॉडी बिल्ट होगा, हट्टा कट्टा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ही स्टर्डी है। फिर टफ, टफ का तो सबको ही मतलब पता है कि मजबूत। फिर आता है हार्ड। हार्ड का मतलब भी क्या होता है? मजबूत होना, हार्ड होना। अब देखिए कहीं ना कहीं स्टर्डी,
टफ एंड हार्ड। ये तीनों क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के सिनोनियम लग रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है फ्रेजाइल का सिनोनियम, तो फ्रेजाइल का सिनोनियम ये तीनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है। तो ये क्या होंगे, फ्रेजाइल के एंटोनियम। और जो हमारा ऑड बचा यानी जो हमारा ब्रिटल बचा वो क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल का सिनोनियम। फ्रेजाइल मतलब वीक और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिटल भी बोल सकते हैं। आइए इसके बाकी सिनोनियम और एंटोनियम जानते हैं। जैसे कि डेलिकेट, फिबल, फिबल बहुत रिपीट होता है, फिबल, फ्रील, ठीक है, शैटरेबल, क्रम्बली, ब्रिटल, ब्रिटल हमने पढ़ ही लिया, डेलिकेट, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे फ्रेजाइल के सिनोनियम हो जाएंगे। आइए फ्रेजाइल के एंटोनियम्स को जानते हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, फर्म होना, हार्ड होना, टफ होना, ये एक दूसरे के सिनोनियम है। हेल्दी, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल, हेल्दी। और आप पिछले वालों को भी इंक्लूड कर सकते हैं इनमें से, स्टर्डी, स्टर्डी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, ठीक है। वो सारे क्या हो जाएंगे, फ्रेजाइल के एंटोनियम हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें इस ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम क्या है हमारा, एट द 11th आवर, 11th आवर। अब आप देखिए अगर सुबह 5 बजे की बात होती, 6 बजे की बात होती या 7 बजे की बात होती, तो यानी उसको हम क्या बोलते हैं जनरली, अर्ली मॉर्निंग, है ना। लेकिन जब 11 बज जाते हैं, चाहे वो रात के बजे चाहे वो दिन के सुबह के बजे, वो क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। यानी आप 11th आवर को किससे, लेट से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। यानी लेट होना यानी कोई भी ऐसी चीज होनी जो किस पे हो, हमेशा लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे हो, ठीक है। तो एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा एट इट यूजुअल टाइम, नहीं, जब हमने बता ही दिया कि एट द 11th आवर का मतलब क्या, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, तो बाकी सभी गलत हो जाएंगे। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल ये तो हो ही नहीं सकता, एट द इनिशियल मोमेंट ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डोसाइल। अब देखिए डोसाइल का अगर आपको सिनोनियम मैं बता दूं सिंपली, तो डोसाइल का सिनोनियम मैं आपको बता दूंगी ओबीडिएंट। ये क्या होता है, डोसाइल का सिनोनियम, जो हमने पहले भी करा था, है ना। ओबीडिएंट क्या होता है, डोसाइल का सिनोनियम। यानी ऐसा कोई इंसान, ठीक है, जो क्या करे, इंसान या पेट या कोई भी जो बहुत ही क्या हो, सबमिसिव हो, उसको आप क्या बोलोगे, वो क्या है, बहुत ज्यादा ओबीडियंट है। यानी वो क्या नहीं है, रिबेलियस नहीं है। ओबीडियंट हमने करा था ना ऊपर, और उसमें क्या आया था, उसका एंटोनियम क्या आया था, रिबेलियस। तो यानी अब देखिए इसके हम क्या देखते हैं, आंसर से देखते हैं। अब देखिए चेंजेबल, चेंजेबल का सिंपल सा मतलब होता है वेरिएबल, यानी जो चीज क्या होती जाए, चेंज होती जाए। यानी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, आया था वेरिएबल, और उसको मैंने किससे कनेक्ट करवाया था, वेरिएंट से कनेक्ट करवाया था। जैसे कि कोविड-19 का वेरिएंट आया था, वेरिएंट मतलब चेंज आया था। कोविड-19 हमेशा मॉडिफाई होके आने लग गया था, तो उसको बोलते थे कोविड-19 का वेरिएंट चल रहा है। तो यहाँ पर वेरिएंट आ गया। फिर आया हमारा स्टबन, स्टबन मतलब हमें पता है जिद्दी होता है। अब और सबमिसिव और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर आता है सबमिसिव। अब मैंने आपको बता ही दिया, डोसाइल यानी जिसको कहें वो एज इट इज वैसा ही कर दे, जो भी हम उसको काम कहें वो एज इट इज वैसा ही कर दे। जैसे कि आप एग्जाम में भी लिखते थे, क्या लिखते थे, योर्स ओबीडिएंटली, है ना। जो आप लेटर लिखते थे, फॉर्मल लेटर, उसमें क्या लिखते थे, योर्स ओबीडिएंटली या योर्स सिंसियरली। तो ऐसे ही डोसाइल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ओबीडिएंट हो, यानी जो बहुत ज्यादा सबमिसिव हो, आप उसको जैसा कहे वैसे कर ले। जैसे इस पिक्चर में देखिए, डॉग्स को जो खिला रहा है ओनर, वो खा रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। यानी जब हम इनको ट्रेन करते हैं तो बहुत डोसाइल होते हैं, जिन जैसा इनको कहते हैं वैसा ही मान लेते हैं। आइए अब जानते हैं हम इसके सिनोनिम और एंटोनियम्स। कंप्लायंट हो सकता है, प्लायंट हो सकता है, विलिंग हो सकता है, ड्यूटीफुल, मीक, मीक बहुत ही यूजफुल है, मीक आपको याद करना है, मीक, एग्रीएबल और टेम, ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर आता है हमारा इसके एंटोनियम, यानी ऑब्स्टिनेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टिनेट, अनकोऑपरेटिव, ओपिनियनेटेड, है ना। जब जैसे कोई भी अपने पॉइंट्स रखता है,
किसी भी, जैसे पॉलिटिक्स में यूथ अपने पॉइंट्स रखती है, किसी घर में कोई फीमेल पॉइंट्स रखती है, तो क्या कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हो, ये चीज तुमको आगे हार्म करेगी। यानी जो अपने पॉइंट्स रखे, यानी जो क्या करे, रिबेलियस हो, ठीक है, कंट्रोल में ना आए इजीली। जो डोसाइल होगा वो तो कंट्रोल में आ जाएगा इजीली, क्योंकि वो उसको जैसा कहा जाएगा एज सच वो वैसा का वैसा कर देगा। लेकिन जिसके पास ओपिनियन होगा, अपनी आवाज उठाएंगे, वो कहीं ना कहीं रिबेलियस बन जाएंगे, अनरूली भी हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्यूर। अल्यूर, या आपको यहाँ पे ये भी दिखा मिल सकता है अल्यूरिंग। अल्यूर काफी बार रिपीट हुआ है। अल्यूर का मतलब आप देखिए, आप पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, बहुत ही प्यारा सा नजारा दिख रहा है। अल्यूर मतलब प्लीजिंग व्यू, अल्यूर मतलब प्लीजिंग व्यू। ठीक है, अब इसके क्या हो गए, ये हो गए इसके एंटोनियम बोल रही हूँ, ये है इसके ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस में से हमें देखना है एंटाइसिंग, अल्यूरिंग या एंटाइसिंग, ये दोनों है एक दूसरे के सिनोनिम, आगे भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है एक्सटॉल। एक्सटॉल मतलब जब आप किसी की प्रशंसा करो, क्या करो, प्रशंसा, या आप उसको क्या बोल सकते हो, प्रेज करो। ठीक है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर और जोर शोर से किसी की प्रेज करना, यानी एक्सटॉल करना। एक्साइट मतलब कोई भी व्यू बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो, अट्रैक्टिव हो। ठीक है, और एलिसिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आते हैं इसके सिनोनिम, अट्रैक्टिव, चरिज्मा, मैग्नेटिज्म, टेम्पटेशन, एंटाइज पढ़ा था, एंटाइजमेंट, तो इसके इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, एक तो एंटाइजमेंट हो जाएगा, ल्यूर हो जाएगा, चरिज्मा हो जाएगा, टेम्पटेशन हो जाएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट सिनोनिम। फिर आता है हमारा, अब देखिए कोई चीज बहुत अच्छी है, प्लीजिंग है, अच्छा सा नजारा है, उसके एंटोनिम ऑब्वियस सी बात है डिस्गस्टिंग, रिपेलिंग। ठीक है, अट्रैक्ट का उल्टा होता है रिपेल करना। ठीक है, तो अट्रैक्टिंग तो रिपेलिंग, ऑफेंडिंग, डिसप्लीजिंग, प्लीजिंग है तो कहीं पे डिसप्लीजिंग हो जाएगा, और रिवॉल्टिंग, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आप देखिए फटीग, हमसे क्या पूछा गया, फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं उससे क्या हो जाती है, आपको थकान हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, फटीग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट टेंशन। टेंशन जब भी आपको दिख जाए, टेंशन का मतलब है स्ट्रेस, और स्ट्रेस किससे आता है, स्ट्रेस से। मतलब आपको इतना सारा काम मिल जाए जिससे आपको क्या मिल आ जाए, तनाव आ, और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेच करना। फिर आता है हमारा, अब देखिए टेंशन और फटीग, टेंशन की वजह से हमें फटीग हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेंशन है, तो कहीं ना कहीं आप चाहे आपने कुछ काम ना करो, फिजिकली कुछ काम ना करो, लेकिन आप थका थका महसूस करेंगे टेंशन की वजह से, तो टेंशन की वजह से फटीग हो सकता है। लेकिन टेंशन और फटीग दोनों सिनोनिम नहीं हो सकते, ये सिर्फ इसका एक रीजन हो सकता है, तो टेंशन इसका नहीं है। फिर है वियरीनेस, वियरीनेस को आप देख सकते हो टियरीनेस से, वियरीनेस, टियरीनेस, जब बोलते हैं ना मेरी बॉडी तो वियर एंड टियर हो गई है, यानी घिस गई है, तो घिस कैसे जाते हैं, थकने से घिसा हुआ महसूस होता है, यानी फटीग। फिर आता है एक्टिव, एक्टिव तो फटीग का क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। कोई बहुत थका हुआ है, यहाँ पर थकान हो रखी है और यहाँ पे एक्टिव यूज कर रहे हैं, यानी अगर एंटोनियम पूछते तो हम एक्टिव बता देते, लेकिन अभी क्या पूछा है, सिनोनियम। फिर आता है स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब आपको पता ही है, जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो पसीने आते हैं, वो होती है स्वेटिंग। अब फटीग के ही अगर फटीग आ गया, ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिथार्जी। ठीक है, लिथार्जी आ सकता है, अभी फटीग पूछ लिया इजी सा, आगे से आपसे क्या पूछ लेंगे, लिथार्जी पूछ लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, वियरीनेस, डेबिलिटी, ठीक है, फीबलनेस, फीबलनेस, फीबल पहले भी आया था तो फीबलनेस अब से आ गया। फिर है इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, वाइगोर, स्ट्रेंथ, स्पिरिट, और लाइवलीनेस या फ्रेशनेस, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट नेमेसिस। नेमेसिस मतलब होता है कोई भी आपका क्या हो, कॉम्पिटिटर हो।
ठीक है, या आपका कोई भी क्या हो, राइवल हो, ठीक है, जिसके पास आपके जितनी पावर हो या आपसे ज्यादा पावर हो। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि मैं सारे एनिमीज को मार दूंगा और फिर मेरा कोई भी नेमेसिस नहीं बचेगा। नेमेसिस मतलब मेरे कंपटीशन में कोई भी नहीं बचेगा। ये नहीं बोला ना मेरा कोई नेमेसिस का मतलब एनिमी नहीं है, राइवल है जो आपसे कंपटीशन में हो, यानी जो आपसे जीत सके, आपको ऐसा लगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट वन क्या है आपका, एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है, जब आप कोई भी क्या करते हैं, बहुत ही थ्रिलिंग एक्टिविटी करते हैं, है ना, थ्रिल करते हैं, एक्साइटिंग करते हैं, वो क्या होता है एडवेंचर। रिवॉर्ड और पनिशमेंट एक दूसरे के एंटोनियम और सिनोनियम है। रिवॉर्ड मतलब जब जैसे कोई बच्चा अच्छा सा काम करेगा तो आप उसको क्या दोगे, शाबाशी दोगे, और आपको चॉकलेट खाने की दे दोगे तो उसको क्या मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया। अगर वो शैतानी करेगा तो आप एक चाटा लगा दोगे उसके, यानी उसको पनिशमेंट मिल गई। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी नहीं है। फिर आता है विक्ट्री। तो देखिए जो आपका राइवल होगा, कॉम्पिटिटर होगा, वो आप पे जीत हासिल कर सकता है ना, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा नेमेसिस का, विक्ट्री। आइए इसके बाकी सिनोनियम और एंटोनियम भी जानते हैं। बाकी क्या होगा, एडवर्सरी, एफ्लिक्शन, इन्फ्लिक्शन, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइवल, ओपोनेंट, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, और स्काउच। फिर आते हैं इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे। आप देखिए कंपटीशन करेंगे आप किसी से, ठीक है, लगभग उससे दुश्मनी बन जाएगी, लेकिन जब उसके अपोजिट करेंगे यानी वो आपका एले बन जाएगा। आजकल फ्रेंड की जगह एले यूज करते हैं। फॉरगिवनेस, मर्सी, अमीगो। अमीगो भी फ्रेंड को बोलते हैं जो सबका दोस्त होता है, असिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अमीगो, एले एंड मर्सी आर द इंपॉर्टेंट एंटोनियम ऑफ नेमेसिस। फिर हम आता है हमारा ऑब्नॉक्सिस। ऑब्नॉक्सिस, अब आप देखिए ये पिक्चर देखिए आप, ये क्या है, आदमी ड्रम पे बैठ के नाच रहा है, ये अजीब से फेसेस बना रहा है। यानी जब आपके बचपन में भाई बहन ऐसे अजीब से फेसेस बना के जाते थे, आप क्या कहते थे, मम्मा देखो ये कैसे फेस बना रहा है, यानी आप उससे इरिटेट हो जाते थे बहुत ज्यादा, है ना। तो जब कोई ऑब्नॉक्सियस चीज करे, यानी वो क्या कर रहा है, बहुत ही ऑफेंडिंग चीज कर रहा है, ठीक है, आपको ऑफेंड कर रहा है, तंग कर रहा है, यानी इरिटेट कर रहा है। अब देखिए डेयरिंग। हाँ, डेयरिंग हो सकता है कि वो आपको चिढ़ा के जा रहा है, उसके बाद वो पिटेगा आपसे, लेकिन ये इसका एग्जैक्टली नहीं हो सकता। डेयरिंग वो है, लेकिन अभी वो क्या चीज कर रहा है, ऐसे करके आपको ऑफेंड कर रहा है, तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो डेयरिंग नहीं आएगा। ड्रीमी, क्या सपने में हो रहा है, नहीं। फिर आता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव भी किससे बना है, मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया ना, ऑफेंडिंग, ऑफेंड करना, तो ऑफेंसिव उससे बना है। विजिबल, जो एड से दिखाई दे रहा है। आइए इसके सिनोनिम और एंटोनिम भी देखते हैं। चलिए, अबोरेंट आ जाएगा, लोथसम आ जाए, अनोइंग आ जाए। अनोइंग इज मोस्ट कॉमन, डिस्गस्टिंग, ऑब्जेक्शनेबल और रिप्रहेंसिबल, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। फिर आते एंटोनिम, मतलब एक तो बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था, एक उसके ऑपोजिट करेगा, सिंसियर सा होगा, बहुत ही डिसेंट सा होगा, तो क्या हो जाएंगे, एग्रीएबल, डिसेंट, डिलाइटफुल। एक चीज आपको अनॉय कर रही थी और एक चीज को देखकर आप खुश हो रहे हो, यानी डिलाइटफुल है, प्लीजिंग है और प्लीजेंट है, ये इसके क्या हो जाएंगे हमारे एंटोनियम। अब आता है हमारा लास्ट वन। लास्ट वन क्या है हमारा, कलमनिएट। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये क्या है हमारी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है ना, इस पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पे क्या करते हैं आजकल ना किसी को ट्रोल करते रहते हैं, और कुछ नहीं देखते, कोई किसी की पिक्चर पकड़ लेते हैं, इसने ये कर दिया, इसने ये कपड़े क्यों पहन लिए, इस मूवी का ये नाम क्यों रख दिया, है ना। ट्रोलिंग करना, यानी क्या करना, डिफेम करना। कलमनिएट को आप क्या कर सकते हैं, कलंक लगाना। कलंक लगाना भी आप कर सकते हैं कि कलंक लगा दिया उस चीज पर, ठीक है, यानी किसी को भी आप क्या कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो। अब देखो आप डिले कर रहे हो, नहीं, डिले का मतलब क्या होता है, देरी करना। फिर आता है सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर, जब भी सिलेंडर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमारे घर में पेरेंट्स क्या करते हैं, सरकार को क्या देते हैं, गालियां देते हैं, है ना, या गुस्सा करते हैं, कैसी सी सरकार है, बेकार सी है, इतने प्राइस बढ़ाती जा रही है, यानी उसको क्या करते हैं, डिफेम करते हैं।
सरकार को। तो आप सिलेंडर और कलमनिएट को याद रख सकते हो, कलमनिएट सिलेंडर का सिनोनियम हो जाएगा और सिलेंडर कलमनिएट का सिनोनियम। फिर आता है अप्रूव। अप्रूव मतलब किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट करना, और अन मतलब कोई भी चीज गेन करना। तो ये क्या है इसके, अब सिलेंडर है इसका सिनोनियम। आइए बाकी देखते हैं। मलाइन, ठीक है, मलाइन का मतलब भी वही सेम होगा, कलमनिएट यानी कलंक लगाना। एस्पर्स सिलेंडर, बायस्फीम और स्कैंडलाइज, ये काफी यूज होता है, स्कैंडलाइज या स्लर। ऐसे ऐसे वर्ड्स ना आपको एज इट इज किसमें मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। स्लर एज इट इज यहाँ पे यूज होते हुए, तो आपको इसके सिनोनियम का पता होना चाहिए। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर, ऑनर, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहां पे जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही तैयारी करते रहिए।